दोस्तों हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में क्या देखा था, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि बिना रिवैल्यूएशन अकाउंट के यानी विदाउट रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए हुए आप रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या रिवैल्यूएशन लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं और उस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस को सिंगल एंट्री के माध्यम से कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, कैसे उसको एडजस्ट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अब हम लोग और हमने एक आई थिंक इलस्ट्रेशन भी सॉल्व किया था। अब हम लोग आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसी कॉन्सेप्ट के बेस्ड पे, जहां पे आपको क्लियर हो जाएगा ये सारा कॉन्सेप्ट। ओके, और हम लोग का अभी कौन सा चैप्टर चल रहा है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें चेंज इन टीएसआर का चैप्टर हम लोग कवर कर रहे हैं। ओके, तो हम अभी जो कवर करने जा रहे हैं वो एसके सिंह के बुक का है। एसके सिंह के बुक का ये प्रॉब्लम है, कौन सा, ये क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, एक बार पढ़ते हैं। हिंदी में भी पढ़ के सुना देंगे, इंग्लिश में भी पढ़ के सुना देंगे, कोई समस्या नहीं है। मुंडा, मांझी एंड मुर्मू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2। यानी मुंडा, मांझी एंड मुर्मू, मुर्मू नाम ही कैसा अजीब है, ठीक है। मुर्मू पार्टनर है एक फर्म में, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, ये 5:3:2। ओके, दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। वो फ्यूचर में क्या कर रहा है, 2:3:5 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहा है, यानी न्यू रेशियो आपको दे दिया। ओके, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021, यानी 1 अप्रैल 2021 से न्यू रेशियो एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, दे डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिवैल्यूएशन विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी बाय पासिंग सिंगल जनरल एंट्री। यानी कि आपको कह रहा है सिंगल एंट्री लगाना है, वो भी बिना एसेट्स और लायबिलिटी के बुक वैल्यू में इफेक्ट हुए। यानी क्या करते थे, अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे तो एसेट्स और लायबिलिटी का जो रिवैल्यू अमाउंट होता था उसको हम बैलेंस शीट में लिखते थे, लेकिन यहाँ पे हमें वैसा नहीं कुछ करना है, एक सिंगल एंट्री लगाना है, एडजस्टमेंट हो जाएगा। चलिए हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। और क्वेश्चन में आपको दिया हुआ प्लांट एंड मशीनरी बुक वैल्यू 3 लाख और रिवाइज्ड वैल्यू 2,90,000, यानी 10,000 का यहाँ पे हमें क्या हो गया, 10,000 का हमें यहाँ पे नुकसान हो गया, 10,000 का हमें क्या हो गया, नुकसान हो गया। ओके, आगे चलते हैं। आगे आपको दिया है कि लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख का लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू था और रिवाइज्ड वैल्यू कितना हो गया, 2.5 लाख। रिवाइज्ड वैल्यू कितना हो गया, 2.5 लाख। तो हमें यहाँ पे क्या हो गया, 50K यानी 50,000 का हमें क्या हो गया, हमें प्रॉफिट हो गया। वन मोमेंट, ओके, 50,000 का हमें क्या हो गया, यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। इन्वेस्टमेंट में क्या है, 50,000 बुक वैल्यू था, उसको 40,000 हो गया, यानी 10,000 का हमें यहाँ पे नुकसान हो गया। ओके, सन्ड्री क्रेडिटर जो कि हमारा लायबिलिटी है, पहले लायबिलिटी बुक वैल्यू में 60,000 था, अब वो कम होके हमारा 50,000 हो गया। जब भी आपके लायबिलिटी में कमी आएगा तो वो प्रॉफिट हो जाएगा बेटे। तो यहाँ पे 10,000 हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। पहले सोचो 60,000 हमें क्रेडिटर को देना था, बट अब क्रेडिटर बोला 50,000 ही आप मुझे दीजिए, तो 10,000 मुझे प्रॉफिट हो गया ना। अब ये क्या कह रहा है, पास द नेसेसरी सिंगल एंट्री एंट्री, यानी कह रहा है कि आपको सिंगल एंट्री लगाना है, आप लगाइए। ठीक है, चलिए हम सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। सबसे पहले हमने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था कि क्या करना, क्या होता है। तो सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेन और सैक्रिफाइस कौन पार्टनर कितना कर रहा है, ये हमें कैलकुलेट करना होता है। उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या रिवैल्यूएशन लॉस जो कैलकुलेट किए रहते हैं ऑलरेडी, उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे कि रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस हम कैलकुलेट करेंगे विदाउट रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए हुए। चलिए, तो हमने एक स्टेटमेंट बनाया, कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन, मतलब कि बिना रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए हुए हमें रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो
सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ देखिए कि हम जिस एसेट्स में इंक्रीज हुआ है, जिस एसेट्स के इंक्रीज के कारण हमें प्रॉफिट हुआ है वो हम लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी में क्या हुआ था, 10,000 का नुकसान हुआ था, लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग में हमें 50,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। तो हमने यहाँ पे लिख दिया इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लैंड एंड BUILDING, ठीक है, बिल्डिंग कितना 50,000, यानी 50,000 हमारे लैंड एंड बिल्डिंग में 50,000 की बढ़ोतरी हुई, यानी 50,000 का हमें प्रॉफिट हो गया। उसके बाद सारे के सारे में क्या हो गया, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर, ऐड कर देंगे। आपको क्रेडिटर 60,000 का था और क्रेडिटर अब 50,000 हो गया, तो 10,000 हमारा क्या हो गया, 10,000 हमें प्रॉफिट हो गया। तो ये भी प्रॉफिट है मेरा, ये भी मेरा प्रॉफिट है, इस दोनों को हमने क्या किया, ऐड कर दिया। ओके, अब डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट देखिए कितने का था, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 50,000 का इन्वेस्टमेंट था ये वाला, और ये 40,000 हो गया। तो हमारा क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट के कारण हमें 10,000 का नुकसान हो गया। 50,000 का इन्वेस्टमेंट था, अब 40,000 का हो गया, 10,000 का नुकसान हो गया। तो ये दोनों तो हमने प्रॉफिट कमाया, ये नुकसान हो गया, तो इसको हमने माइनस में लिख दिया। ओके, मतलब ब्रैकेट मींस होता है माइनस। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, अब प्लांट एंड मशीनरी में क्या हुआ, प्लांट एंड मशीनरी में यहाँ पे जाके देखिए, प्लांट एंड मशीनरी में 10,000 का नुकसान हुआ था ना, ये प्लांट एंड मशीनरी, ये 10,000 का नुकसान हुआ है ना। तो प्लांट एंड मशीनरी को 10,000 का जो नुकसान हुआ वो 10,000 माइनस कर दिए। अब सब इसको ऐड करेंगे तो ये 60,000, 60,000 में से 20,000 गया, ये 40,000, ये 40,000 हमारा प्लस में आया। इसका मतलब है हमें रिवैल्यूएशन जो हमने किया उसमें हमें प्रॉफिट हुआ 40,000 का। तो ये नेट इफेक्ट ऑन रिवैल्यूएशन हमारा क्या निकल के आ गया, नेट प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, यानी रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आ गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलेंगे, उसके बाद हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि कौन पार्टनर कितना गेन कर रहा है और कौन पार्टनर कितना सेक्रीफाइस करेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम सेक्रीफाइस का फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, उससे पता चल जाएगा। तो सेक्रीफाइस का फॉर्मूला क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, या ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ठीक है, तो 3 पार्टनर है, मुंडा, मांझी एंड मुर्मू। तो मुंडा का ओल्ड रेशियो क्या था, 5/10, न्यू रेशियो कितना है, 2/10। जब इसको कैलकुलेट किए तो 3/10 आया, 3/10 प्लस में आया, इसका मतलब ये सेक्रीफाइस कर रहा है। मांझी ओल्ड रेशियो था 3/10, न्यू रेशियो था 3/10, ये कुछ भी नहीं करेगा। जब पहले जितना ये प्रॉफिट ले रहा था उतना ही अब भी ले रहा है, यानी पहले जितना रेशियो था अब भी उतना ही है, तो ना ये सेक्रीफाइस किया ना गेन किया, कुछ भी नहीं। मुर्मू का क्या है, 2/10 और ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो 5/10। अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो क्या आता है, 3/10। 3/10 क्या आया, माइनस में आया है। इसके कारण आपको पता चल गया कि ये गेन कर रहा है, ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। यानी ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हो गया और ये गेनिंग पार्टनर हो गया और ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अब आपको ऑलरेडी पता है कि सिंगल एंट्री एडजस्टमेंट में हम क्या लगाते हैं, जब भी प्रॉफिट होता है तो हम क्या लगाते हैं, एंट्री गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो हमने यहां पे लगा दिया। और वो प्रॉफिट कितना आया है, प्रॉफिट आया था 40,000। तो उससे पहले एक चीज और कैलकुलेट कर लेते हैं, एक चीज और क्या कैलकुलेट करते हैं ऊपर में, कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ नेट प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। ये रिवैल्यूएशन तो 40,000 का जो आया ये पूरा का पूरा तो नहीं लेगा ना, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जिस रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहा है उतना ही वो निकालेंगे, और जो जिस रेशियो में गेन कर रहा है उसका निकालेंगे। तो मुंडा क्या कर रहा है, मुंडा कर रहा है सेक्रीफाइस, तो 40,000 का 3/10 सेक्रीफाइस कर रहा था तो 12,000 कैलकुलेट करके आ गया। मुर्मू 40,000 का 3/10 गेन करेगा तो 12,000 ये गेन करेगा। अब मुझे यहाँ पे जो है एक सिंगल एंट्री लगा दीजिए, आपका सिंगल एंट्री क्या लग जाएगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। आप देखिए यहाँ पे गेनिंग पार्टनर्स कौन है और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है। यहाँ पे हमने निकाल दिया कि मुर्मू गेनिंग है और मुंडा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। तो मुर्मा है ना, हाँ, मुर्मा कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000 टू मुंडा कैपिटल अकाउंट 12,000। आपको पता है कि जितना गेन करेगा उतना ही कोई सेक्रीफाइस करेगा, तो या जो जितना सेक्रीफाइस करेगा उतना ही गेन करेगा, तो दोनों अमाउंट सेम ही होगा, 12,000। यहाँ हमने कैलकुलेट करके बता दिया। बस यही एक सिंगल एंट्री था। आप नरेशन लिख देंगे, बीइंग शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन एडजस्टेड बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर। बस यही सिंपल सा क्वेश्चन था।
सॉल्यूशन, इतना आसान सॉल्यूशन था। सिंगल एंट्री निकालना है, पहले क्या करना है, पहले रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस निकालना है, उसके बाद सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो शेयर निकालना, मतलब रेशियो निकालना है, उसके बाद रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस, जो लॉस हुआ है उसको सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में अमाउंट निकालना है कि कितना एडजस्ट होगा, और एक सिंगल एंट्री लगाना है, बस कहानी खत्म। यही छोटा सा सॉल्यूशन था। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, और अगर आपको समझ में आ गया है तो अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कीजिए। आप लोग वीडियो देख लेते हैं बट सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं और ना ही अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।